सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नवीनॉमिक्स। और आज हम काफ़ी गहन मुद्दा पे बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्या 5 मंथ्स एनफ हैं फॉर सी यू टी पी जी 2025 एग्जामिनेशन या फिर सी यू टी पी जी इकोनॉमिक्स 2025 एग्जामिनेशन? देखिए, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं यह काफ़ी डिफिकल्ट है, अब तो मेरा काफ़ी कम समय बचा है, मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, मेरा माइक्रो बचा हुआ है, ट्रेड बचा हुआ है, मेरा यहाँ तक कि मैथ्स भी कवर नहीं है, वगैरह वगैरह। आप जो यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, इनमें से तकरीबन मैं बोलूँगा आधे बच्चे ऐसे थे जो कि अक्टूबर नवंबर के बाद से प्रिपरेशन शुरू किए थे। बट वन मोर थिंग वाज कॉमन इन दैट दे हैड गुड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, they had like honors in the economic subject, but this doesn't mean कि you cannot do। बट हाँ, अभी से अगर आप लेट करते हैं मैक्स टू मैक्स नवंबर, अगर नवंबर तक भी अगर अपने आप को आप कंसोलिडेट करके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन गारंटी कि आपको लास्ट ईयर मैंने 125 लेक्चर्स मैंने देखने बोला था, दिस ईयर जो होगा मैक्स टू मैक्स मैं खुद ही बता रहा हूँ 140 लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। 15-20 एक्स्ट्रा लेक्चर्स मैं अपने नवीनॉमिक्स कोर्स में एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें कि थोड़े एडवांस वर्जन रहेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2025 का पेपर 24 से थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, जिस कारण से क्या हो सकता है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। मैं एक दो एरिया आपको बताऊंगा कौन कौन सा एरिया में आपको एफर्ट लगाना है। जैसे आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पूछा जाएगा मैथ्स पिछली बार बहुत बेसिक्स था, लगभग ना के बराबर क्वेश्चंस आए थे। दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा तो जरूर एडवांस लेवल पे पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत कम थे, 5-6 क्वेश्चंस थे। दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग करीब 15 to 16 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये दो चीजों के अलावा बाकी चीजें जो आप कर रहे हैं, SIMM रूल वाला, S से स्टैटिस्टिक्स, I से इंडियन इकोनॉमी, M से माइक्रो, M से मैक्रो और M से मैथ्स, इसी पे स्टिक होना है। अगर ये 5 चीजें आप कर रहे हैं, ट्रस्ट मी 80 to 90% ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस 60 प्लस तो आप श्योर यही 5 टॉपिक से कर लेंगे। अगर हर टॉपिक पे आप 20-20 दिन भी दे रहे हैं तो 100 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट है, फिर मॉक है, PYQ है, रिवीजन है। तो ट्रस्ट मी, अगर आप सीरियसली अभी से 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी कर ले रहे हैं, 5 आवर्स मैक्स, 5 आवर्स 5 मंथ्स, 5-5 रूल। हाँ, अभी से अगर अपने आप को आप थोड़ा सा भी अगर ढीला छोड़ते हैं या डिमोटिवेट रहते हैं, तो आगे की जर्नी काफी डिफिकल्ट होने वाली है। लॉट्स ऑफ कंपटीशन आर देयर यार। आपको DSE चाहिए, JNU चाहिए, गोखले चाहिए, HCU चाहिए। हालांकि कट ऑफ वगैरह जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, कट ऑफ इनसे भी कम गई है। फॉर जनरल कैटेगरी अपर लिमिट was 230, नियरली 230 में हर जगह एडमिशन मिल गई है। एंड आई गॉट टू नो लेटर ऑन कि सर DSE में सीट्स बहुत कुछ खाली रह गई, बहुत तो नहीं बट सुनने में आया कि कुछ खाली रह गई हैं स्पॉट आउट एडमिशन के बावजूद भी। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल। IGDR की भी कट ऑफ काफी कम गई, नियरली 230, जनरल में बता रहा हूँ, उसके नीचे गई। JNU के भी लगभग लगभग वही हाल रहा है। HCU का तो 180 के बिलो गया है, 170-75 के आसपास गया है। BHU का बिलो 140 के आसपास गया है। आई थिंक मैनी पीपल गॉट विथड्रॉल फ्रॉम देयर। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी से आप एटलीस्ट फर्स्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स पकड़ लें जो आपका बेसिक्स है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, जिसपे आपको कम एफर्ट लगेगा, और उसको कोशिश करें नेक्स्ट 1 मंथ में निपटाने का। अभी से आपको काफी ज्यादा वो जो किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली बात होती है, ठीक है, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, इसमें से आपको अब निकल जाना है। सेमेस्टर को थोड़े से बैक सीट पे रखेंगे, सेमेस्टर आपको नहीं दिलाएगी। क्या करोगे आप? गोल्ड मेडलिस्ट बन जाओगे ग्रेजुएशन में? गोल्ड मेडलिस्ट बन के क्या करोगे भाई? एडमिशन कहीं नहीं होगी आपकी। ईयर गैप लग रहा है आपका, ईयर गैप इन द सेंस की प्रिपरेशन के दौरान गैप लग रहा है, क्या फायदा गोल्ड मेडलिस्ट बन के? बट जो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, मॉडरेट CGPA ला रहा है, DSE हो जा रहा है उनका, JNU हो जा रहा है, IGDR हो जा रहा है, गोखले हो जा रहा है, प्लेसमेंट्स ठीक ठाक ले रहे हैं, और आप एक साल पीछे जब उनका प्लेसमेंट्स हो जाएगा और आप मास्टर्स ही करते रहोगे, एक साल अगर आप ड्रॉप लेते हो, तो प्लीज प्लीज पे quality attention in your preparation, and now onwards at least 60-40 अभी रखें, जनवरी ऑनवर्ड से 70-30 कर देंगे। बस आपको कॉलेजेस जाने हैं,
जो भी आप कोर्स वर्क वगैरह कर रहे होंगे ग्रेजुएशन के दौरान, और बाकी जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यही रहेगी कि आपके जो फेवरेट टॉपिक हैं उन पे पहले अच्छे से काम कर ले, बाकी टॉपिक पे स्लोली स्लोली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना हो। जिसके मैथ्स स्टैट्स कमजोर हैं वह डेली मैथ्स स्टैट सॉल्व करना शुरू करें, पीवाईक्यू देखें, यही सब तो फंडा होती है। दो चीजें हमेशा याद रखें, ऑलवेज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको सिलेबस को पकड़ के रखना है, ठीक है। सिलेबस अगर आपका पकड़ा हुआ है तो ट्रस्ट मी, विथ पीवाईक्यू, सीयूईटी का पीवाईक्यू 80% आप क्वेश्चंस के धज्जियां ऐसे उड़ा दोगे। हाँ, अगर उसमें थोड़ा डिले है, ठीक है, सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, फिर तो सच में सोचने वाली बात है। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से काफी क्यूरेटेड कोर्स में सीयूईटी का पढ़ाता हूँ। इवन लास्ट 2-3 ईयर से भी वही हमारा था कि बच्चों को कम एफर्ट में अधिक आउटपुट मिले। आई कैन गारंटी यू, लास्ट टाइम क्या हुआ था, नियरली 55-56 questions directly came from Navinomics lecture itself. Yeah, you may be thinking sir paper was easier and all. Paper easy था तो कट ऑफ भी तो हाई गई, ये भी सोचिए ना आप। So this is very high time to check PYQ. Don't run behind the any coaching institute material या फिर कोई भी including Navinomics or any content. Please see PYQ and सिलेबस कि क्या पर्टिकुलर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर आपके कंटेंट हो, क्या वह पीवाईक्यू और सिलेबस से मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो गो फॉर दैट, चाहे आप नवीनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो या फिर सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट्स हो, व्हाटसोएवर, प्लीज गो फॉर दैट। हाँ, अगर इन दोनों में मिसमैच है देन इट्स वेरी हाई टाइम टू रीथिंक। और आई कैन गारंटी यू, गिव मी जस्ट 4 months, क्वालिटेटिव 4 months, योर रिजल्ट विल बी एश्योर्ड। पेपर अगर टफ आएगी कट ऑफ कम रहेगा, पेपर अगर इजी रहेगी कट ऑफ हाई रहेगा। जहां भी जाएगा अपने चंगुल से बाहर नहीं जाने वाला है। नवीनॉमिक्स इज एश्योरिंग यू कि फ्रॉम माई ऑनवर्ड्स सिलेबस के अलावा वी कवर अदर थिंग्स एज वेल। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वी गो बियॉन्ड सिलेबस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बियॉन्ड सिलेबस, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वी गो फॉर एडवांस रिवीजन सेशन एंड ऑल। तो कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं। अगर आपको लाइव बैच में जाना है तो लाइव में आपको लाइव क्लासेज भी हैं, प्लस प्रीवियसली जो भी आपके मिस्ड क्लासेज हैं रिकॉर्डेड वह भी आपको मिलेंगे। 24/7 डिस्कशन है हमारा, एंड हियर ऑल कोर्स डिटेल्स गिवन, यू कैन सी दैट बिहाइंड। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं एट द गिवन नंबर, फील फ्री। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन चेक आवर वेबसाइट एज वेल। ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री में आपको करीब 10, 15, 18 फ्री डेमो लेक्चर्स वहाँ मिलेंगे, फ्री 18-20 टेस्ट्स मिलेंगे, सारे पीवाईक्यू पीडीएफ फ्री में मिलेंगे। तो एटलीस्ट यू शुड डाउनलोड द ऐप। ऐप पे देखिए आप क्या है, धीरे धीरे अपने चाहत को बढ़ाइए, पढ़ाई के प्रति आकर्षित रखिए। और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे अपडेट्स चाहे डिस्कशन हो वहीं पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नाउ कमिंग टू कि सर क्या लग रहा है आपको 140-50 लेक्चर्स में हो जाएगा? यस, 140 to 150 लेक्चर्स आर मोर देन एनफ। और इसको शिद्दत से करने के लिए आपको नियरली 3 months चाहिए, नियरली 3 months, कंसिडरिंग कि आप 3 लेक्चर 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 3 लेक्चर 2 दिन में, हाँ 2 दिन में 3 लेक्चर कर रहे हैं, तो 150 लेक्चर्स मोर देन एनफ। और उसके अलावा पीवाईक्यू अच्छे से करना है, HCU, JNU और CUET, ये 3 पीवाईक्यू रखें। ऐप पे नियरली 80-85 मॉक टेस्ट हैं, वो कि कोर्स में ही इंक्लूडेड रहेंगे। तो आप मॉक टेस्ट देंगे जो कि टॉपिक वाइज हमारा है फॉर द बेटर रिवीजन। इट मे नॉट बी वेरी मच क्यूरेटेड टू CUT, बट इट इज वेरी गुड फॉर द रिवीजन। तो रिवीजन के अनुसार जो हमने आपको पढ़ाया है टॉपिक वाइज हमारा मॉक टेस्ट भी है। ओके, थैंक यू सो मच। सो आप समझ गए होंगे कि यस 5 month एनफ है। अभी आप अगर नहीं कर रहे हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है? गैप लोगे यार, क्यों गैप लेना, एफर्ट तो लगाओ। फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री। द मोमेंट यू हैव थॉट कि ये जस्ट आई लॉस्ट, तो ऑलरेडी यू हैव गिवन अप विदाउट इवन फाइटिंग द वॉर। तो लेट्स फाइट, दिस बैटल इज आवर्स। हमें एक बार लड़ना तो चाहिए। क्या होगी? हार होगी। हार में हमें क्या मिलेगी? यहाँ सीखने मिलेगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम दो तो उसमें आपको बेटर लर्निंग मिलेगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। विल वाइंड अप द सेशन। स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। नीचे टेलीग्राम होगा, जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है CUT या PG एंट्रेंस को रिलेटेड। और सी यू इन द कोर्स। बाय बाय, टेक केयर गाइज, जय हिंद। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट गाइज।